चुनाव परिणाम के बाद अब सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हैं। केंद्रीय मंत्री और संगठन के बड़े नेताओं के नाम भी सीएम पद को लेकर लगातार चर्चा में हैं। ये भी माना जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी की पसंद से ही सीएम का नाम तय होगा। आइए दिखाते हैं खास रिपोर्ट। एमपी में विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद सिर्फ एक चर्चा जोरों पर है और वो है कि अगला मुख्यमंत्री कौन। दरअसल भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करने के बाद में कई सारे चेहरों के संदर्भ में चर्चा हो रही है। सबसे पहले बात होगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जिनकी अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने ये बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन साथ में बात होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की, जो संगठन के अध्यक्ष थे, और बात उनकी भी उतनी हो रही है जितनी मुख्यमंत्री की। तीसरे नंबर पे नरेंद्र सिंह तोमर है, केंद्रीय मंत्री हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे। इनके नाम की भी उतनी ही चर्चा है। लेकिन चर्चा कैलाश विजयवर्गीय की भी है, जिन्हें एक लंबे अरसे के बाद चुनाव मैदान में उतारा गया और कैलाश विजयवर्गीय चुनाव जीत गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी श्रृंखला में शामिल है, केंद्रीय मंत्री, और माना जाता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के बेहद पसंदीदा हैं। लेकिन इनके साथ एक और नाम है जिस संदर्भ में चर्चा होगी, और वो नाम है प्रहलाद पटेल का। दरअसल प्रहलाद पटेल की बात करें तो वो भी पिछड़ा वर्ग के चेहरे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव जीत गए हैं। इन तमाम चेहरों पर चर्चा जारी है और हम आपको बताएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए कि कौन क्यों ज्यादा सशक्त दावेदार हो सकता है। सबसे पहले बात करेंगे दावेदारों में सबसे सशक्त नाम की, वो है खुद वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। दरअसल शिवराज सिंह चौहान के संदर्भ में हम बात करें, सेवा, सुशासन, स्वराज, गरीब कल्याण, ये तमाम बातें तो है ही। दरअसल सबसे महत्वपूर्ण बात है, लोकसभा चुनाव है जल्द ही, और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में महिला वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण होगा, और शिवराज सिंह चौहान की महिला उससे जुड़ी हुई योजनाएं कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा असर विधानसभा चुनाव में डाला है और परिणाम इसकी गवाही देते हैं। नंबर 2 पे बात होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की। दरअसल वीडी शर्मा के संदर्भ में बात करें तो वीडी शर्मा इसलिए यहां पर दावेदारों की फहरिस्त में शामिल होते हैं कि वो छतरपुर में सभी की सभी अपनी विधानसभा सीटें तो जितवा कर लाए ही हैं अपने लोकसभा क्षेत्र की, चाहे वो छतरपुर जिले की हो, कटनी की हो या पन्ना की हो। लेकिन इसके साथ ही उनका बूथ मैनेजमेंट का कार्यक्रम, संगठन पर पूरा फोकस, और उसके बाद में इतनी प्रचंड जीत वीडी शर्मा को इसीलिए शुभंकर भी कहा जाता है। तीसरे नाम की बात करेंगे तो वो नाम है नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय मंत्री हैं, कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां उनको दी गई है, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहे हैं, ग्वालियर चंबल में अच्छे परिणाम आए हैं। लेकिन साथ में अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों के फेवरेट भी है। मुश्किल बस इतनी सी है कि उनके बेटे के संदर्भ में वायरल वीडियो कहीं ना कहीं उनको इस रेस में पीछे धकेल सकता है। दिग्गजों की फहरिस्त में कैलाश विजयवर्गीय भी एक नाम है। उनके समर्थक उनको अब से मुख्यमंत्री दिखाने भी लगे हैं। कैलाश विजयवर्गीय अच्छे संगठन प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश से उनकी कनेक्टिविटी की बात अलग है। मालवा में बेहतर जीत मिली है, इंदौर में 9 से 9 की 9 सीटें मिली है, और अमित शाह के बेहद करीबी भी हैं। लेकिन बात अटक जाती है, पीएम मोदी उनको उतना पसंद नहीं करते जितना अमित शाह करते हैं। और अब बात करेंगे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की। सबसे पहले सवाल ये था कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में कितने घुल मिल गए हैं, लेकिन अब तस्वीरें बताने लगी हैं कि सब उनको पसंद करने लगे हैं। ग्वालियर चंबल में बेहतर जीत भी मिली है, और साथ में वो दोनों ही बड़े नेता, यानी कि 3 बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों ही इनको बहुत पसंद करते हैं, ऐसा माना जाता है। ऐसे में ये भी एक बेहद प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री पद की रेस में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी इस फहरिस्त में शामिल हैं, और उनके शामिल होने का सबसे बड़ा कारण है ओबीसी वोट बैंक। साथ में उन्होंने भी अपने जिले और अपने क्षेत्र में जबरदस्त जीत दिलवाई है। उनके प्रभाव के क्षेत्र 2 हैं, एक तो पूरा महाकौशल और दूसरा नरसिंहपुर, और दोनों ही जगह पे भाजपा जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी है। साथ में उनका जिस तरह का मिजाज रहा है, जिस तरह के वो चेहरे हैं, चाहे वो ओबीसी वर्ग के चेहरे की बात हो या लोधी समाज की बात हो, लेकिन इन सब के इतर एक और बात है, वो ये कि वो भी पीएम मोदी और अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। हालांकि कुछ अप एंड डाउन उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, कुछ विवाद उनके साथ भी रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि वो
इस पद की रेस में कितना दौड़ पाते हैं। अगला मुख्यमंत्री कौन, इसकी चर्चाएं हैं, चाहे वो खुद शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वीडी शर्मा हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या फिर प्रहलाद पटेल हो। इन तमाम चेहरों पे बात जरूर होगी, लेकिन निर्णय माना जाता है कि सिर्फ 2 शख्सियतों के हाथ में है। ऐसे में ये सस्पेंस तब तक बरकरार रहेगा जब तक कि उनकी तरफ से कोई इशारा नहीं होगा। कैमरामैन नितिन के साथ अनुराग मालवी, INET 24/7 भोपाल।